राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। 25 जून 2026 अधिक ज्येष्ठ मास गुरुवार की यह पावन रात्रि अत्यंत शुभ, दुर्लभ और फलदायी मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन पड़ रही है निर्जला एकादशी, जिसे सभी एकादशियों में अत्यंत विशेष माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया जप, तप, दान, व्रत और आध्यात्मिक उपाय कई गुना अधिक फल देने वाला माना गया है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी की रात श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को कम करने की शक्ति रखता है। भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय बताने वाला हूँ। एकादशी की रात मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर स्वास्तिक बनाकर उसके पास रखें। तुलसी पत्ता और चावल बरसेगी विष्णु कृपा। हाँ भक्तों, सुनने में यह उपाय बहुत सरल लगता है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक शक्ति को बहुत विशेष माना गया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में सुख शांति नहीं आती। धन आता है लेकिन रुकता नहीं, काम बनते बनते रुक जाता है, घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, मन में बेचैनी बढ़ने लगती है और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि आखिर समस्या कहाँ है। भक्तों, कई बार समस्या मेहनत की कमी नहीं होती, कई बार कारण होता है नकारात्मक ऊर्जा या भाग्य का रुक जाना। और भक्तों, घर में शुभ ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार किसे माना गया है? मुख्य द्वार। हाँ भक्तों, घर का मुख्य द्वार केवल आने जाने का स्थान नहीं माना गया, बल्कि यही वह स्थान माना गया है जहाँ से शुभ ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ रखते थे, वहाँ दीपक जलाते थे, शुभ चिन्ह बनाते थे और भगवान का स्मरण करते थे। अब आप सोच रहे होंगे, इस उपाय में दीपक, स्वास्तिक, तुलसी पत्ता और चावल ही क्यों? भक्तों, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। सबसे पहले बात करते हैं दीपक की। दीपक का अर्थ है प्रकाश। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार अधिक देर टिक नहीं सकता। दीपक केवल बाहर का अंधेरा नहीं हटाता, यह जीवन के अंधकार, भय और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक भी माना जाता है। अब बात करते हैं स्वास्तिक की। स्वास्तिक को सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। यह चारों दिशाओं में शुभ ऊर्जा के प्रसार का प्रतीक माना जाता है। जहाँ स्वास्तिक बनता है वहाँ मंगल ऊर्जा आकर्षित होने की मान्यता है। अब बात करते हैं तुलसी पत्ता की। भक्तों, तुलसी माता को अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी को विष्णु अत्यंत प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी का सम्मान होता है वहाँ दिव्यता, शांति और शुभता बढ़ने लगती है। और अब चावल, अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा न हो, इसीलिए चावल को पूर्णता, स्थिरता, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। अब सोचिए भक्तों, जब दीपक का प्रकाश, स्वास्तिक की शुभता, तुलसी की पवित्रता और चावल की पूर्णता, ये चारों एक साथ आते हैं, तो यह उपाय कितना शक्तिशाली माना जा सकता है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी की रात यह उपाय श्रद्धा से किया जाए तो घर की नकारात्मकता कम होने लगती है, रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है, आर्थिक बाधाएं कम होने लगती हैं और धीरे धीरे विष्णु कृपा का अनुभव होने लगता है। लेकिन भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यह उपाय करना कैसे है? सबसे पहले रात के समय अपना मुख्य द्वार अच्छी तरह साफ करें। यदि संभव हो तो हल्का जल छिड़क दें, क्योंकि स्वच्छ स्थान पर किया गया उपाय अधिक शुभ माना जाता है। अब मुख्य द्वार पर श्रद्धा से स्वास्तिक बनाइए। आप रोली, हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाते समय जल्दबाजी मत कीजिए, मन शांत रखिए। अब एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें घी या तिल का तेल डालिए, रुई की बाती रखें, फिर दीपक को मुख्य द्वार के पास स्थापित करें। अब एक ताज़ा तुलसी पत्ता लें, उसके साथ थोड़े से चावल लें
और दोनों को श्रद्धा से दीपक और स्वास्तिक के पास रख दें। अब दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे विष्णु, मेरे घर से सभी कष्ट दूर करें, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें, हमारे घर पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। भक्तों, यह प्रार्थना बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव आपके भाव पर निर्भर करता है, क्योंकि उपाय की शक्ति केवल सामग्री में नहीं, श्रद्धा में भी होती है। लेकिन भक्तों, तुलसी पत्ता रखते समय कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, यहीं पर बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। भक्तों, बहुत लोग तुलसी पत्ता तो रख देते हैं, लेकिन रखते समय कुछ छोटे नियमों का ध्यान नहीं रखते, और यही छोटी गलती उपाय का प्रभाव कम कर सकती है। पहली गलती, कुछ लोग सूखा, टूटा या मुरझाया हुआ तुलसी पत्ता रख देते हैं। भक्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, ताज़ा, हरा और स्वच्छ तुलसी पत्ता ही उपयोग करें, क्योंकि तुलसी माता को पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। इसलिए तुलसी अर्पित करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। दूसरी गलती, कुछ लोग टूटे हुए चावल रख देते हैं। भक्तों, इस उपाय में कोशिश करें कि साबुत अक्षत ही रखें, क्योंकि अक्षत का अर्थ ही होता है जो टूटा न हो, और यही पूर्णता तथा स्थिरता का प्रतीक माना गया है। तीसरी गलती, बहुत लोग उपाय करते समय जल्दबाजी करते हैं। दीपक रखा, स्वास्तिक बनाया, तुलसी और चावल रखे और तुरंत वहां से चले गए। भक्तों, उपाय केवल सामग्री रखने का नाम नहीं है, यह एक ऊर्जा साधना है। इसलिए कम से कम कुछ क्षण शांत होकर बैठें, भगवान का स्मरण करें, मन को स्थिर करें और भीतर से प्रार्थना करें। चौथी और सबसे बड़ी गलती, कुछ लोग मन में सोचते हैं, देखते हैं काम करता है या नहीं। भक्तों, यही सबसे बड़ी रुकावट है। जहाँ संदेह है, वहाँ ऊर्जा पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हो पाती। जहाँ विश्वास है, वहाँ छोटा सा उपाय भी चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। अब भक्तों, एक बात और समझिए, आखिर निर्जला एकादशी को इतना विशेष क्यों माना गया? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन किया गया उपवास, जप और पूजा विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। और जब इसी रात मुख्य द्वार पर दीपक, स्वास्तिक, तुलसी और अक्षत का उपाय किया जाता है, तो इसकी आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ जाती है। कहा जाता है कि यह उपाय करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, क्लेश कम होने लगता है, रुका हुआ धन आने लगता है और भाग्य के बंद द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। कई भक्त पूछते हैं, क्या इसका असर तुरंत दिखेगा? भक्तों, हर परिणाम तुरंत दिखे यह आवश्यक नहीं। कभी कभी पहले ऊर्जा बदलती है, फिर विचार बदलते हैं, फिर परिस्थितियां बदलती हैं और अंत में जीवन बदलता है। इसीलिए धैर्य रखें, विश्वास रखें और भगवान पर भरोसा रखें। अब एक बार फिर पूरा उपाय याद कर लीजिए। 25 जून निर्जला एकादशी की रात मुख्य द्वार साफ करें और मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं, मिट्टी का दीपक जलाएं, दीपक और स्वास्तिक के पास एक तुलसी पत्ता रखें, साथ में थोड़े साबुत चावल रखें, श्रद्धा से विष्णु का स्मरण करें। कौन जाने भक्तों, यह छोटा सा उपाय आपके जीवन की बड़ी बाधा समाप्त कर दे, रुका हुआ धन वापस ले आए, घर से नकारात्मकता दूर कर दे और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और विष्णु कृपा बरसा दे। लेकिन भक्तों, तुलसी पत्ता और चावल साथ रखने का गुप्त अर्थ क्या माना गया है? बहुत कम लोग ये जानते हैं। भक्तों, बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका बहुत विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना गया, तुलसी को माता का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी माता का वास होता है, वहाँ पवित्रता, शांति और दिव्य ऊर्जा स्वतः बढ़ने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुलसी को विष्णु अत्यंत प्रिय माना गया है। इसीलिए जब भी तुलसी श्रद्धा से अर्पित की जाती है, तो उसे
विशेष फलदायी माना जाता है। अब बात करते हैं चावल अक्षत की। भक्तों, अक्षत केवल अन्न नहीं है, यह पूर्णता, स्थिरता, धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। जब पूजा में अक्षत चढ़ाया जाता है तो उसका अर्थ होता है, हे प्रभु, हमारे जीवन में पूर्णता बनी रहे। अब सोचिए भक्तों, जब तुलसी की पवित्रता और अक्षत की पूर्णता एक साथ मुख्य द्वार पर रखी जाती है तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि घर में केवल धन ही ना आए, बल्कि धन के साथ शांति भी आए। केवल सफलता ही न मिले, बल्कि सफलता के साथ स्थिरता भी मिले। केवल इच्छाएं ही पूरी न हो, बल्कि भगवान की कृपा भी बनी रहे। यही इस उपाय का गहरा रहस्य माना गया है। भक्तों, कई लोग जीवन में धन तो कमा लेते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता। कुछ लोगों के पास सुविधा होती है, लेकिन शांति नहीं होती। कुछ लोगों के घर में सब कुछ होता है, फिर भी मन अशांत रहता है। इसीलिए भक्तों, सनातन धर्म केवल धन प्राप्ति नहीं सिखाता, वह धन प्लस धर्म प्लस शांति प्लस कृपा चारों का संतुलन सिखाता है। और यह छोटा सा उपाय उसी संतुलन का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी की रात यह उपाय श्रद्धा से करता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे रुकी हुई ऊर्जा चलने लगती है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, मन शांत होने लगता है, घर का वातावरण हल्का लगने लगता है और बिना कारण आने वाली बाधाएं कम होने लगती हैं। लेकिन भक्तों, उपाय के बाद तुलसी पत्ता और चावल का अगले दिन क्या करना चाहिए? यहीं पर भी बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। भक्तों, अब जानिए अगले दिन तुलसी पत्ता और चावल का क्या करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है, लेकिन अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और यही छोटी सी भूल उपाय का प्रभाव कम कर सकती है। भक्तों, सबसे पहले यह याद रखें, उपाय में उपयोग की गई वस्तुओं का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है जितना उपाय करना। क्योंकि जब कोई वस्तु भगवान के स्मरण और पूजा में उपयोग हो जाती है तो वह सामान्य वस्तु नहीं मानी जाती, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा जुड़ी हुई मानी जाती है। अब प्रश्न आता है, सुबह होने पर तुलसी पत्ता का क्या करें? भक्तों, अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद श्रद्धा से वह तुलसी पत्ता उठाइए। यदि पत्ता ताजा हो तो उसे तुलसी माता के पास रख सकते हैं या किसी स्वच्छ पौधे, पेड़ की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। कुछ लोग उसे बहते जल में भी प्रवाहित करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, उसे कूड़े में बिल्कुल न फेंकें। हाँ भक्तों, यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता को अत्यंत पूजनीय माना गया है। अब बात करते हैं चावल अक्षत की। भक्तों, अगले दिन श्रद्धा से उन चावलों को उठाइए। आप इन्हें किसी पौधे की जड़ में डाल सकते हैं या पक्षियों को अर्पित कर सकते हैं। यह बहुत शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि सनातन परंपरा में दान और अर्पण को शुभ ऊर्जा बढ़ाने वाला माना गया है। जब आप अन्न किसी जीव को अर्पित करते हैं तो इसे पुण्यदायी माना जाता है। अब भक्तों, एक और प्रश्न आता है, क्या यह उपाय हर कोई कर सकता है? हाँ भक्तों, यह उपाय स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध, कोई भी श्रद्धा से कर सकता है। इसके लिए कोई कठिन नियम नहीं है, केवल चाहिए स्वच्छता, श्रद्धा और विश्वास। भक्तों, याद रखिए, कई बार ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार तुरंत नहीं दिखाते, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगता है। पहले मन बदलता है, फिर विचार बदलते हैं, फिर ऊर्जा बदलती है और अंत में पूरा जीवन बदल जाता है। इसीलिए यदि आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो निराश मत होइए। हो सकता है ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा अच्छा तैयार कर रहे हो। बस विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए और सकारात्मक बने रहिए, क्योंकि जहाँ विष्णु स्मरण है वहाँ आशा है, जहाँ आशा है वहाँ प्रकाश है और जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता। लेकिन भक्तों, अभी एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र बाकी है।
जिसे इस उपाय के बाद बोलना बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, कहा जाता है कि जब आप मुख्य द्वार पर दीपक, स्वास्तिक, तुलसी पत्ता और चावल रख चुके हों और श्रद्धा से भगवान का स्मरण कर चुके हों, तो उसके बाद कुछ क्षण शांत होकर बैठें, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने मन की सारी चिंता, भय, तनाव और परेशानियां भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। भक्तों, कई बार हम जीवन की समस्याओं को अकेले उठाने की कोशिश करते हैं और इसी कारण मन थक जाता है। लेकिन जब वही बोझ हम भगवान को सौंप देते हैं, तो भीतर एक अलग शांति अनुभव होने लगती है। इसलिए इस उपाय के बाद मन ही मन यह प्रार्थना अवश्य करें, हे विष्णु, यदि जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें, हमारे घर से रोग, शोक, भय और दरिद्रता दूर करें, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें, हम पर अपनी दिव्य कृपा सदैव बनाए रखें। भक्तों, इस प्रार्थना के बाद श्रद्धा से यह मंत्र बोलें, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 3 बार, 11 बार या 21 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। आइए भक्तों, एक बार साथ में जाप करें, नमो भागवते वासुदेवाय नमः, नमो भागवते वासुदेवाय नमः, नमो भागवते वासुदेवाय नमः। कहा जाता है कि यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह एक दिव्य कंपन है, एक ऐसी ऊर्जा जो मन के भीतर तक पहुंचती है। जब यह मंत्र श्रद्धा से बोला जाता है, तो मन की अशांति धीरे धीरे कम होने लगती है, नकारात्मक विचार कमजोर पड़ने लगते हैं और भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। भक्तों, याद रखिए, उपाय का वास्तविक अर्थ केवल वस्तुएं रखना नहीं है। उपाय का अर्थ है अपने मन, अपनी श्रद्धा और अपनी ऊर्जा को ईश्वर से जोड़ना। जब मन भगवान से जुड़ जाता है, तो सबसे पहले क्या बदलता है? मन की अवस्था। और जब मन बदलता है, तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं और धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। इसीलिए भक्तों, यदि आज जीवन में अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो घबराइए मत। यदि बार बार असफलता मिल रही है, तो टूटिए मत। यदि परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं चल रही, तो निराश मत होइए, क्योंकि हो सकता है भगवान अभी आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हों और यह भी हो सकता है कि जिस कृपा का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वह आपके बहुत करीब हो। कौन जाने भक्तों, 25 जून की यह निर्जला एकादशी आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। कौन जाने यही रात आपके भाग्य के बंद द्वार खोल दे। कौन जाने यही छोटा सा उपाय आपके घर में रुकी हुई बरकत वापस ले आए। लेकिन भक्तों, आखिर निर्जला एकादशी पर मुख्य द्वार का उपाय सामान्य दिनों से कई गुना अधिक प्रभावशाली क्यों माना गया है? बहुत कम लोग इसका वास्तविक कारण जानते हैं। भक्तों, अब जानिए कि आखिर निर्जला एकादशी पर मुख्य द्वार का यह उपाय सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावशाली क्यों माना गया है। यह केवल एक तिथि नहीं है, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी तिथि स्वयं में अत्यंत पवित्र मानी जाती है और जब बात निर्जला एकादशी की आती है, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का पुण्य कई लोग निर्जला एकादशी के व्रत और साधना में समाहित मानते हैं। इसी कारण इस दिन की गई पूजा, जप, दान और उपाय विशेष फल देने वाले माने गए हैं। भक्तों, आप सोचिए, जब पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हो, जब लाखों भक्त भगवान का स्मरण कर रहे हों, जब मंत्रों की दिव्य ध्वनि चारों ओर फैल रही हो, तो उस दिन की ऊर्जा साधारण कैसे हो सकती है? इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी गहरी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर लेता है। अब एक और बात समझिए भक्तों, मुख्य द्वार पर ही उपाय क्यों? घर के अंदर क्यों नहीं? क्योंकि मुख्य द्वार को ऊर्जा का द्वार माना गया है। जो भी शुभ या अशुभ ऊर्जा आती,
जाती है उसका पहला स्पर्श मुख्य द्वार से माना जाता है। यदि मुख्य द्वार पर शुभ कंपन निर्मित हो जाए तो उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगता है। यही कारण है कि दीपक वहाँ रखा जाता है, यही कारण है कि स्वास्तिक वहीं बनाया जाता है, और यही कारण है कि तुलसी और चावल भी वहीं स्थापित किए जाते हैं। भक्तों, एक और रहस्य जानिए। कहा जाता है कि जब दीपक की लौ जलती है तो वह केवल प्रकाश नहीं देती, वह सूक्ष्म रूप से नकारात्मक कंपन को भी कम करने का प्रतीक मानी जाती है। जब स्वास्तिक बनता है तो वह चारों दिशाओं में शुभ ऊर्जा का आह्वान करता है। जब तुलसी पत्ता रखा जाता है तो विष्णु कृपा का आशीर्वाद आमंत्रित किया जाता है, और जब अक्षत रखा जाता है तो घर में स्थिरता, धन और बरकत की कामना की जाती है। अब सोचिए भक्तों, ये चारों शक्तियां जब एक साथ मिलती हैं तो यह उपाय कितना दिव्य हो जाता है। लेकिन भक्तों, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या केवल एक बार उपाय कर लेने से सब बदल जाएगा? भक्तों, उपाय चमत्कार का बटन नहीं है, यह श्रद्धा और ऊर्जा का माध्यम है। उपाय आपका मन भगवान से जोड़ता है। जब मन जुड़ता है तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी बदल सकता है।